हेलो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। मैं हमेशा यहाँ पे स्टाइलिंग टिप्स, मेकअप ट्यूटोरियल, स्किन केयर काफ़ी कुछ शेयर करती हूँ और काफ़ी कुछ रिकमेंड भी करती हूँ। पर आज का वीडियो ना ऐसा कुछ ना मैं शेयर करने वाली हूँ ना रिकमेंड करने वाली हूँ। यहाँ पे ना मैं आज आप लोगों से ना मेरी वेट लॉस जर्नी शेयर करने वाली हूँ। मैंने हाउ टू डील, मैंने अपने जो हार्मोनल एक्नीस होते हैं, पिंपल्स होते हैं और एक्सेस वेट लॉस जो था, मैंने सब कुछ कैसे डील किया, मैं सब कुछ आप लोगों के साथ आज यहाँ पे शेयर करना चाहूँगी और कुछ चीज़ें ना रिकमेंड करना चाहूँगी जो आप लोगों के लिए यूज़फुल होगा। मेरी जर्नी कुछ इंस्पायर करती है, आपको कुछ सीखने मिलता है या आपको कुछ अच्छा लगता है तो आप ना 1 सेकंड लगेगा, सब्सक्राइब बटन पे हिट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। तो स्टार्ट मैं ऐसे करूँगी ना, मैं बचपन से ऐसी कोई फैटी सी नहीं थी, नॉर्मल, नॉट एक्सेस वेट, इस वेट में थी, नॉट टू थिन थी। मैं एक अच्छा खाता पीता सा बच्चा बोलते हैं ना, मैं उस टाइप की थी। बहुत ज़्यादा वेट गेन नहीं था। नॉर्मली वेट गेन इसलिए भी नहीं था क्योंकि हम स्कूल जाते थे, ट्यूशन्स जाते थे, खेलते थे, काफ़ी कुछ हमारे रूटीन में था, तो वो वेट गेन हुआ नहीं और मैंने भी कभी वो चीज़ें एक्सपीरियंस नहीं की। बट इन 2017 आई एम इन माई पोस्ट ग्रेजुएट। जब मैं पोस्ट ग्रेजुएट में थी तो ऐसे मेरे ग्रुप्स बने। हमारे कॉलेज के बाद ना काफ़ी अच्छी सी सैंडविच मिलती थी, फ्रैंकीज़ मिलती थी, काफ़ी कुछ मिलता था। और फिर उस टाइम मैं बहुत, मतलब मुझे ऐसा वेट गेन का कुछ मेरे साथ इशू नहीं हुआ था और मुझे ना कुछ ऐसी पता नहीं थी कि ये खाने से वेट गेन हो जाएगा, वो खाने से वेट गेन हो जाएगा या वेट गेन होता भी है, ऐसा कुछ मुझे पता भी नहीं था। तो नॉर्मली क्या करते थे हम, आफ्टर कॉलेज, इवनिंग कॉलेज होता था हमारा पोस्ट ग्रेजुएट में, तो मैं क्या करती थी, दोपहर में खाना वाना खाकर फिर मैं कॉलेज आती थी और 2-3 आवर्स का कॉलेज कंप्लीट किया। उसके बाद फिर हम चले जाते थे वहाँ पे, नाश्ता करते थे, चीज़ सैंडविच, मेयोनीज सैंडविच, काफ़ी कुछ खाते थे और फिर चलकर भी घर नहीं जाते थे, नॉर्मली ऑटो से, गाड़ी से घर चले जाते थे। और उसके बाद शाम के टाइम घर पे भी जाके नाश्ता कर लिया, फिर 2 घंटे में खाना खा लिया और ज़्यादा एक्टिविटीज़ नहीं थी उस टाइम मेरी, खाली कॉलेज घर, कोई एक्सरसाइज नहीं, कुछ भी नहीं, खाली एन्जॉयमेंट चल रही थी और स्टडी चल रही थी, नॉट दैट। तो ऐसे ना वहाँ पे ना 2017 से फ्रॉम, शायद मैंने 2017 से 17 से मैंने वेट गेन स्टार्ट किया। एक्नीस का तो थोड़ा बहुत इशू मुझे पहले से था, बट 2017 में क्या हुआ ना, वो एक्नीस का जो इशू था ना, वो मुझे बहुत बड़े बड़े ऐसे बम्स देने लगा। फिर ना एक टाइम के बाद मुझे सब बोलने लगी, यार ये सडनली कितनी मोटी हो गई है। बहुत लोगों ने बोला कि ये भैंसी हो गई है, ये वो हो गई है, ये ऐसी हो गई। तो मुझे ना उस टाइम रियलाइज़ नहीं होता था, मुझे ऐसा लगता था यार ये लोग ऐसे ही बोलते, जलते ना इसलिए ऐसे ही बोलते। तो मुझे वो वेट गेन का फील नहीं हो रहा था। बट बोलते हैं ना, वो कॉन्फिडेंस लेवल जो होता है ना, वो धीरे धीरे से लो जाने लगा था। क्योंकि मुझे बहुत सारे एक्ने मार्क्स आने लगे थे और पता नहीं, मतलब मेरे चेहरे पे ना फिर उस टाइम कुछ सूट भी नहीं होता था। और मेरा बहुत हैवी वेट गेन हो गया था। मैं नॉर्मल ऐसे टॉप्स, ड्रेसेस जो मैं पहनती थी वो सब नहीं पहन पा रही थी। सडनली ना मेरे एक लाइफ में थोड़ा सा, बोलते हैं ना कि चेंज ना, फिर कॉन्फिडेंस लेवल भी मेरा काफ़ी लो हो गया। तो मुझे रियलाइज़ होने लगा, नहीं एक्चुअली मेरा वेट गेन हो गया है, मेरे बहुत सारे एक्नीस हो गए हैं, पिंपल्स हो गए। मतलब ना मैं यहाँ पे, अगर मुझे ना पिक्स मिलेगी ना, मैं आप लोगों के लिए अटैच करूँगी, आपको मैं मेरा रियल दिखाऊंगी कि मैं कितनी, आई थिंक ना मैं तभी 75 नॉट 76 केजी हो गई थी। और उसके बाद अभी मैं करंट वेट मेरा फिर से 59 हो गया है। 75 टू 59 लाने में ना, ऐसा नहीं बोलूँगी मैंने बहुत हैवी जिम कर लिया था या मैंने बहुत हैवी डाइट कर ली। मैंने कोई जिम नहीं ज्वाइन की, मैंने कोई एक प्रॉपर से डाइटिशियन से डाइट नहीं ली, क्योंकि मुझे ये सब का ना कुछ आइडिया नहीं था। आई वॉज अ नॉर्मल स्टूडेंट और उसके बाद आई वॉज मैरिड, तो मुझे चीज़ें इतनी टाइम नहीं थी कि मैं एक डाइटिशियन के पास चली जाऊँ या मैं एक जिम ज्वाइन कर लूँ, ऐसा कुछ नहीं था। बट ना मुझे एक टाइम पे जब ड्रेसेस नहीं आते थे, मैं मेरे एज की गर्ल्स को देखती थी, वो काफ़ी अच्छी अच्छी ड्रेसेस, टॉप्स, जीन्स सब कुछ पहन रही है और मैं एक नॉर्मल सा लूज़ सा कुर्ता पहन रही हूँ, तो वो सब मुझे बिल्कुल ऐसे अच्छा नहीं लगता था। तो मैंने क्या किया, बहुत सारी ऐसे मैंने सर्च किया, यूट्यूब्स पे सर्च किया, तो वहाँ पे मुझे दिखा आप
जुम्बा से वेट लॉस कर सकते हो। तो मैंने, ऐसे होता है ना, हम वीडियोस लगाते घर में, 2-4 दिन ट्राई करते, मैंने ट्राई भी किया बट वो मुझसे 5 to 10 मिनट से ज़्यादा हो नहीं पाया, ऑनेस्टली नहीं हो पाया। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं कोई भी एक जुम्बा क्लास ज्वाइन करूँगी। वहाँ पे ना मैंने कुछ फ़ीस भी पेड कर दी 10,000 के अराउंड, और मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे यहाँ पे जाना है। बट तब तक मेरी ना जॉब भी कंफर्म हो गई, मतलब मैं एज अ प्रोफेसर कॉलेज में जॉइंड हो गई। तो फिर एज अ कॉलेज प्रोफेसर में जब मैं कॉलेज जॉइंड हो गई तो मैं कॉलेज कंटिन्यू करने लगी। उसके बाद मैं घर के काम, फिर मुझे वो जुम्बा जाने का भी टाइम नहीं मिलता था। तो क्या हुआ कि वो जुम्बा तो मेरा साइड में ही रह गया, और वेट गेन भी ठीक है, मैं अब कॉलेज जाती आती थी, पढ़ाती थी, घर का काम करती थी। पहले जब मेरा वेट गेन एक्सेस था तो मैं मम्मी के यहाँ थी, वहाँ पे मुझे इतना काम वगैरह मम्मी के यहाँ पे नहीं करना पड़ता था। बट जब मैं इन लॉज के आई तो थोड़ा बहुत काम भी करना पड़ता था, और थोड़ा बहुत जब मैंने जॉब ज्वाइन कर ली तो वहाँ पे भी मुझे थोड़ा बहुत तो काम करना ही पड़ता था, काफ़ी पढ़ाना पड़ता था, बोलना पड़ता था। फिर मैं थोड़ा सा वॉकिंग करना मैंने स्टार्ट किया। तो वहाँ पे मेरे ऐसा हुआ कि मैंने अपने डेली रूटीन से 2 to 3 kg मैं डाउन आई, मतलब मैं 75 to 70 आ गई थी। फिर मैं क्या करती थी ना, अगर मुझे टाइम मिलता था तो मैं वीक में एक या मिनिमम 2 डेज़ जुम्बा जाती थी, जो कि मैंने रेगुलर फीस भरा था। तो वो भी मेरे रूटीन में ऐड हो गया। तो वहाँ से मैंने 75 टू मैं कैसे कैसे 68 आई। 68 आने के बाद मुझे फूड पॉइजनिंग समथिंग हो गया था। फूड पॉइजन हुआ तो वहाँ पे 4-5 डेज़ हो गया था, मैं बीमार चल रही थी। तो डॉक्टर्स ने बोला एक्सरे निकालो, ये सब कर लो। तो जब मैं एक्सरे निकालने गई तो वहाँ पे मेरी रिपोर्ट्स एक्स्ट्रा निकाली गई, तो मुझे वहाँ पे पता चला मुझे पीसीओडी वगैरह भी है, जो कि मुझे आइडिया भी नहीं था कि पीसीओडी क्या होता है, पीसीओएस क्या होता है। वहाँ पे मुझे पता चला, जब मैंने सर्च किया तो मुझे पता चला पीसीओडीज़ में इरेगुलर प्रॉब्लम होती, पीरियड्स प्रॉब्लम होती है, एक्सेस वेट गेन होता है, पिंपल्स प्रॉब्लम होती है, काफ़ी कुछ होता है। बट वो फूड पॉइजन्स में भी ना मैंने 2 to 3 kg लॉस कर लिया था। मतलब मैं ऐसे जर्नी में 75 to 65 आ गई थी। बट मुझे ऐसा था अब मुझे और थोड़ा सा 6-7 kg लॉस करना है, एटलीस्ट मुझे 57 आना है, जो कि मेरे हाइट के हिसाब से प्रॉपर था। मिनिमम 57 और 59 मुझे इतना आना है, इससे ऊपर नहीं जाना है, अंडर 60 रहना है। और ये जर्नी ना, ये मैं बात आपको 2020 की बता रही हूँ। तो फिर 2020 में मार्च में ऐसे करते करते मार्च 2020 में मैं 65 तक आ गई थी। 2000 ये मैं 2018-19 में जो मैं 75 थी 2019 नवंबर से 2020 मार्च में मैंने ऐसे बीमार रूटीन ये वो करते करते मेरे एक्सेस वेट लॉस 8-9 kg तक चले ही गए थे ऑलमोस्ट। उसके बाद मुझे ऐसा लगा 66 तो ठीक है। फिर लॉकडाउन लग गया। अब लॉकडाउन में कैसे डाइट फॉलो करें, कैसे जिम जाए, जुम्बा जाए, क्या करें, और सब कुछ ऑफिस वर्क भी बंद हो चुका था, सब कुछ मतलब एक नॉर्मल घर में रहना था। तो यहाँ पे सबसे बड़ा चैलेंज आ गया कि मैं वेट लॉस कैसे करूँ। तो मैंने क्या किया ना, मैंने यूट्यूब वगैरह सब सर्च कर लिया। उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि मुझे खुद की एक प्रॉपर ऐसी डाइट बनानी पड़ेगी जिसमें मुझे मेरे बॉडी में एक प्रॉपर फाइबर मिले, प्रॉपर प्रोटीन मिले, सब कुछ मुझे एक प्रॉपर चाहिए था जिससे मुझे प्रॉब्लम ना हो। तो मैंने क्या किया, मैं सुबह उठकर डेली पोहा तो नहीं बोलेंगे बट मैं थोड़ा सा कभी पोहा खा लेती थी, हल्का सा थोड़ा सा उपमा खा लेती थी। दोपहर के खाने में मैं दाल पहले 1 कटोरी ज़्यादा लेके पूरा पी लेती थी, काकड़ी खा लेती थी। उसके बाद मैं 1 रोटी या तो 2 रोटी खाती थी। दोपहर में तो मैं राइस कभी कभी नहीं खाती थी। और शाम होने तक मैं एक आधा फ्रूट कुछ भी खा लेती थी, वाटरमेलन्स रहता था वो खा लेती थी। फिर रात को भी ना, मैं ऐसा नहीं हो सकता कि मैं एक भी टाइम बिना खाए सो जाऊं, मेरी वो आदत नहीं है। तो मैं रात को भी क्या करती थी, फिर से सेम चीज़, मैं सब्ज़ी थोड़ा ज़्यादा सा ले लेती थी, दाल थोड़ी सी ज़्यादा ले लेती थी, 1 रोटी ले लेती थी साथ में। तो ऐसे मैंने ना कंटिन्यू 7 to 9 मंथ्स किया।
7 to 9 मंथ्स या मैंने फर्स्ट लॉकडाउन पीरियड पूरा मेरा ऐसे गया। मैंने कभी भी एक भी लॉकडाउन में ऐसा नहीं हुआ मैंने जंक फूड खाए हो, और या मैंने घर में स्वीट्स बन रहे थे लॉकडाउन में, क्या क्या बन रहा था, मैंने कोई भी चीज़ टेस्ट नहीं की। इवन मैं ही सब कुछ बनाती थी फिर भी मैं नहीं खाती थी। मैंने इतना डिटर्मिनेशन रखा था कि मुझे यहाँ पे वेट लॉस करना है और मेरी एक्ने स्किन पे वर्क करना है, मुझे खुद पे वर्क करना है। जो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल लो गया, मुझे वो चीज़ें खुद में वापस लानी है, मुझे वो ड्रेसेस पहनने जो मुझे पहनने, जो मुझे अच्छे लगते हैं। तो मैंने वो डिटर्मिनेशन अपने अंदर रखी, वो कंट्रोल अपने अंदर रखा, वो पेशेंस अपने अंदर रखा, और मैंने ये चीज़ें ना कम से कम 7 to 9 मंथ्स रखा। मैंने कोई एक्सरसाइज नहीं की या मैंने कोई ऐसे, और लॉकडाउन में वॉकिंग करने तक नहीं मिलता था, कुछ भी नहीं। तो मैं एक प्रॉपर से ना यही डाइट फॉलो करके आफ्टर इन 2020 एंड, हाँ 2020 एंड में मैं 60 kg तक आ गई थी, हाँ 60 kg तक और 62 kg तक आ गई थी। फिर मैंने 2021 मार्च तक मैं 58 और 57 भी आ गई थी। ये मेरी जर्नी थी। मैंने एक स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन रखी, एक खुद पे कंट्रोल रखा, एक पेशेंस रखा। मैंने ये चीज़ नहीं एज्यूम कर ली कि मुझे एक महीने में 5 kg लॉस करना। मैंने अब 2017 टू अप टू 2022 लगाकर मैं 57 आई। अभी मेरा वेट 60 और 59 चल रहा है फिर से। बट मुझे पता है मैं ये चीज़ें कंट्रोल कर लूँगी। तो हमें कोई भी चीज़, मेरा कहना इतना है ना, एक दिन, एक महीना, 2 महीने में नहीं मिलती। हमें एक स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, एक स्ट्रॉन्ग पेशेंस, एक स्ट्रॉन्ग खुद में वो रखना पड़ता है, हिम्मत रखनी पड़ती। नहीं, ये चीज़ होगी बट थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ा सा पेशेंस लगेगा, थोड़ा सा एफर्ट्स लगेगा। तो आप भी कर सकते हो वेट लॉस, आप भी कर सकते हो वेट लॉस, और एक हेल्दी तरीके से वेट लॉस कर सकते हो। बट आपके अंदर वो डिटर्मिनेशन, वो एफर्ट्स होना चाहिए, और सबसे बड़ा पेशेंस होना चाहिए। हम देखते हैं ना, हमें ऐसा लगता है अब भी खा लेते हैं बाद में डाइट कर लेंगे, तो नहीं, वैसा नहीं होता है। हम अभी भी नहीं खाएंगे और हम बाद में भी नहीं खाएंगे जब तक हमारा वेट लॉस नहीं होता है। और मैं ये नहीं बोलूँगी आप एकदम से फूड्स छोड़ दो, आप ग्रीन टी लेना शुरू करो। मैंने कभी ग्रीन टी वगैरह ट्राई नहीं की, मैंने कभी गर्म पानी वगैरह नहीं पिया, कभी भी मैंने ऐसी चीज़ें ट्राई नहीं की जो वेट लॉस के लिए लगती। मैंने एक पेशेंस रखा और मैंने ये रूटीन बहुत स्लोली लिया और बहुत ग्रेजुअली लिया और बहुत डिटर्मिनेशन के साथ लिया। भले मैंने ये सोच लिया था भले 6 महीना लगे, भले 1 साल लगे, लेकिन मैं ये रूटीन नहीं छोड़ने वाली हूँ। मैं अपना वेट लॉस करके ही चीज़ें रखूँगी। तो मेरी तरफ से ना आपको 5 टिप्स रहेगी। आप पहले तो एक वेट लॉस मशीन ले लीजिए, जंक फूड्स बंद कर दीजिए, आप वो ड्रेसेस ट्राई कीजिए जो आपको पहनने, वो ड्रेसेस नहीं ट्राई कीजिए जो आपको आते हैं ओवर साइज़ में, आपने वो ड्रेसेस ट्राई करने जो आपको पहनने। जब आप वो ड्रेसेस पहनेंगे ना तो आपको लगेगा ये नहीं आ रहा है, मुझे फ़िट होना है। तो वो भी एक तरह की डिटर्मिनेशन रहती है, मेरे लिए तो थी। और जंक फूड्स अवॉइड कीजिए, शुगर फूड्स अवॉइड कीजिए। मैंने मीठा बिल्कुल भी नहीं लिया था और जंक फूड्स भी बिल्कुल भी नहीं लिए थे। मैंने राइस थोड़ी कम कर दी थी और मैंने एक स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन रखा। ये 4-5 चीज़ें तो आपको वर्क करना पड़ेगा, कंट्रोल करना पड़ेगा। तो आप ना एक ग्रेजुअली प्रोसेस से वेट लॉस कर सकते हो। थोड़ा सा टाइम लगेगा पर ना आप एक अच्छे ग्रेजुअली प्रोसेस में ना वेट लॉस कर सकते हो आप। हाँ, बट मैं एक चीज़ बताऊँगी, मैंने आफ्टर लॉकडाउन जैसे थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें नॉर्मल हुई ना, मैंने वॉकिंग करना स्टार्ट किया। मैं कम से कम 30 मिनट्स मॉर्निंग में वॉक करती थी और 30 मिनट्स नाइट्स में खाना खाने के बाद वॉक करती थी। ऐसे करके मैं 60 मिनट्स अ डे वॉक करती थी। थोड़ा सा टाइम हमको हमारे शेड्यूल में से हमारे लिए निकालना पड़ेगा, क्योंकि वॉकिंग ना बहुत सारा हमारा एक्सेस जो पसीना स्वेट होता है ना वो रिमूव करती है इससे। और वॉकिंग से ना हमारी डाइजेशन, हमारा जो बॉडी होता है ना वो एक्टिवली वर्क करना शुरू करता है। तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगी, अगर आपके पास एक्सरसाइज करने का टाइम नहीं है ना तो आप वॉकिंग कीजिए। आप प्रॉपर तरीके से ना जंक फूड अवॉइड कीजिए, शुगर फूड अवॉइड कीजिए। एक नॉर्मल घर का खाना, दाल रोटी ये सब खाइए, सब्ज़ी खाइए। एक नेचुरल तरीके से वेट लॉस कीजिए। थोड़ा सा ग्रेजुअली टाइम लगेगा बट 1 ईयर जाते जाते आप
आपको ना खुद में भी कॉन्फिडेंस आएगा। मैं ये नहीं बोलूँगी आपको बिल्कुल भी जंक फूड नहीं खाना है, वीक में वंस जंक फूड ले सकते हो, ले लो, मंथ में एक बार ले लो, जैसे भी आपकी डिटर्मिनेशन हो सकती है। आपको एक्सेस वेट गेन का प्रॉब्लम है तो आप अपने एक डाइटिशियन से या प्रॉपर डॉक्टर से रिकमेंडेशन ले लीजिए, पर कॉन्फिडेंस लेवल लो मत कीजिए। कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है, अगर हम पॉसिबल करना चाहे तो सब कुछ पॉसिबल है। तो ये मेरी कुछ टिप्स और मेरी स्टोरीज़ थी वेट लॉस के ऊपर। अगर आपको यूज़फुल लगी हो तो डरमेट का मेडिसिन मुझे सूट नहीं हुआ, मेरे पिंपल्स और भी ज़्यादा ख़राब होने लगे थे, जो कि हार्मोनल एक्नीस की वजह से नहीं हो रहे थे, वो उनकी थोड़ी सी रॉन्ग ट्रीटमेंट की वजह से हो गए थे। काफ़ी मेरा फेस ख़राब हो गया था। मैं आप लोगों के लिए ना पिक साइड में थोड़ी सी अटैच कर दूँगी वो सारी। फिर मैंने एक अच्छी सी स्किन केयर रूटीन खुद में ही फॉलो की, खुद में ही सब कुछ किया। अच्छा, वो स्किन केयर रूटीन का भी वीडियो मैं आप लोगों के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। अगर आपको ना थोड़ा बहुत एक्ने इश्यूज़ होगा तो आपके लिए वो वीडियो भी यूज़फुल होगा। मैंने ऐसे ही बनाया था, आप चेक कर सकते हैं। तो वो रूटीन्स मेरे ऊपर काफ़ी वर्क की। मतलब मैं ऑल इन वन बताना चाहती हूँ ना, जब तक मैंने खुद की चीज़ें सर्च करके अपने डाइट पे भी काम किया, अपने स्किन केयर पे भी काम किया। मैं आपको ये नहीं बोलूँगी आप खुद से ही अपनी चीज़ें सर्च कर लो, बना लो, नहीं। आप एक अच्छी चीज़ें पहले डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, डाइटिशियन से कीजिए, डरमेट से कीजिए। पर इफ़ आपको वो सूट नहीं होता तब आप अपनी चीज़ें ट्राई कीजिए। पहले आपको प्रोफेशनली रिकमेंडेशन लेनी चाहिए, फिर आपको पर्सनली रिकमेंडेशन चेक करनी चाहिए।